इस हिंगोर सबमरीन ने दुश्मन की एक वॉरशिप को जो है डिस्ट्रॉय किया था और एक को डैमेज किया था और कंप्लीटली सेफ एंड साउंड वापस आई थी। मैं हिंगोर सबमरीन के अंदर मौजूद हूँ और राइट जी, अब फाइनली मैं यहाँ के मिशन रूम में एंटर हुई हूँ। यहाँ पर जो है आप एक पेरिस्कोप देख रहे हैं और यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है जी, बाहर देखा जाता है दुश्मन की वॉरशिप्स को जो है यहाँ से नेविगेट किया जाता है। ये है जी सीओ केबिन, कमांडिंग ऑफिसर का केबिन। ये देख रहे हैं आप टॉर्पेडो ट्यूब्स और इसमें टॉर्पेडो 1, 2 और 5 जो जब लॉन्च किए गए थे तो इससे दुश्मन की वॉरशिप्स जो है वो डिस्ट्रॉय और डैमेज हुई थी। फाइनली मैं उस सबमरीन हिंगोर के सामने मौजूद हूँ जिसने बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट मिशन अकम्प्लिश किया था इन 1971 वॉर। इस हिंगोर सबमरीन ने दुश्मन की एक वॉरशिप को जो है डिस्ट्रॉय किया था और एक को डैमेज किया था और कंप्लीटली सेफ एंड साउंड वापस आई थी। तो हमारे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि हम आज उस सबमरीन को विजिट कर रहे हैं। आपको भी अंदर से दिखाते हैं और खुद भी एक्सप्लोर करते हैं। ऑलराइट जी, इस वक्त मैं हिंगोर सबमरीन के अंदर मौजूद हूँ जो कि सबसी सरफेस डायमेंशन है। जब हम पाकिस्तान नेवी की बात करते हैं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी इनके इंजन रूम में और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूम होता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूम्स हैं जो मुझे आपको दिखाने हैं, स्पेशली द मिशन रूम। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे सामने मेरे कैमरामैन हैं, उनकी बैक पे उनका एक रेस्टिंग क्रू का रेस्टिंग एरिया मौजूद है जहाँ पे आधा क्रू रेस्ट करता था, आधा क्रू जो है वो ड्यूटी पे होता था। फिर वो जो ड्यूटी पे होता था वो रेस्ट करता था, तो ऑल्टरनेट इस तरह चलता था। अब हम आगे जाते हैं जी, मिशन रूम मुझे आपको दिखाना है और वो मुझे आपको डेफिनेटली दिखाना है। कम अलॉन्ग। इस वक्त मैं इंजन रूम से निकल के जो है मिशन रूम की जानिब जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैंने डिस्कवर किया कि मेरे लेफ्ट पे यहाँ पर किचन है और राइट पे वॉशरूम्स हैं। ऑब्वियसली बिकॉज आपको यहाँ पे एक 2 महीने गुजारने होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एक जो बॉडीली नीड्स है यू नीड टू केटर दैट इज वेल। प्रॉपर किचन बना हुआ है विद द रेफ्रिजरेटर। अब जी अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये मैं आ गई हूँ कंट्रोल रूम में और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑब्वियसली सबमरीन का। सब चीज़ें यहाँ से रेगुलेट होती हैं, कंट्रोल होती हैं। अभी मुझे एज तो कंट्रोल समझ नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ के इंजीनियर्स ये ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इनफैक्ट आप में से जो लोग ये सबमरीन टेक्नोलॉजी समझते होंगे वो ज़्यादा अच्छे समझ सकते होंगे। और जी मैं आगे बढ़ी हूँ तो मुझे ये स्टेयरकेस नज़र आया है। ये प्रॉबली एक एरिया है ऊपर जाने का या ऊपर से नीचे आने का, जब तक आप पानी में सबमर्ज ना हुए हुए हो। अभी तो ये लॉक है, ऑब्वियसली मैं ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन जब आप पानी के नीचे आ जाएगी सबमरीन तो ऑब्वियसली तब आप इस रूट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और राइट जी, अब फाइनली मैं यहाँ के मिशन रूम में एंटर हुई हूँ। यहाँ पर जो है आप एक पेरिस्कोप देख रहे हैं और यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है जी, बाहर देखा जाता है दुश्मन की वॉरशिप्स को जो है यहाँ से नेविगेट किया जाता है। वहाँ आप एक चेयर देख रहे हैं, वो है जी सबमरीन के कैप्टन की चेयर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चेयर है। अगेन आगे बढ़ते हैं जी, आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। फाइनली मैं उस पॉइंट और उस एरिया में आ गई हूँ जहाँ पर ये सारा मिशन डिज़ाइन हुआ था। तो बाकायदा ये उन्हीं के हाथों का बना हुआ मैप जो है ये प्रिजर्व किया गया है। इसमें बाकायदा टाइमिंग के साथ मेंशन है कि 6:50 पे वहाँ पे आप देख रहे हैं हिंगोर, उसने ये दुश्मन की 2 वॉरशिप्स जो है वो डिटेक्ट की थी कि यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे ये वॉरशिप्स मौजूद है। वहाँ पर जब 6:50 PM के अराउंड में डिटेक्ट हुआ, उसके बाद जो है कैप्टन ने ऑर्डर किया कि अब आप टॉर्पेडो लॉन्च कर दें। टॉर्पेडो लॉन्च करने का बाकायदा वहाँ पर एक रेड बटन है जिसको प्रेस किया गया और तकरीबन 8 बजे के करीब वो टॉर्पेडोज लॉन्च करके जी दुश्मन की 2 वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया। तो जी ये वही तारीखी मैप है जिसमें पूरे टाइम एंड डिस्टेंस काउंट के साथ एक चीज़ मेंशन है।
ऑलराइट जी, अभी मैं जहां मौजूद हूं यहाँ पर उन कमांडिंग और फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर जो उस वक्त उस मिशन में यहाँ मौजूद थे, उनकी पिक्चर लगी है, अहमद तस्नीम साहब, और नीचे उस वॉरशिप की पिक्चर लगी है जो डिस्ट्रॉय की गई, विच इज़ कुकरी। तो आप ये भी देख सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पे जो फर्दर कमांडिंग ऑफिसर्स आए उनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और जी यहाँ आप अहमद तस्नीम साहब की पिक्चर देख सकते हैं। ये है जी सीओ केबिन, कमांडिंग ऑफिसर का केबिन, जहाँ वो थोड़ा रेस्ट करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट जी, अब मैं मौजूद हूँ फॉरवर्ड टॉर्पेडो रूम में, जहाँ पे बेसिकली क्रू का मेस भी है। यहाँ पे क्रू जो है वो थोड़ा आराम भी करते थे और यहीं पे बैठ के वो जो है खाते पीते भी थे। और मेरे सामने जो है वहाँ पे ट्यूब्स लगी हैं, टॉर्पेडो ट्यूब्स लगी हैं, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और जी ये देख रहे हैं आप टॉर्पेडो ट्यूब्स, और इसमें टॉर्पेडो 1, 2 and 5 जो जब लॉन्च किए गए थे तो इससे दुश्मन की वॉरशिप जो है वो डिस्ट्रॉय और डैमेज हुई थी। तो ये वो एरिया है जहां से टॉर्पेडो लॉन्च किए गए थे। ऑलराइट जी, अभी हमने मैरीटाइम म्यूजियम के जो इंडोर एग्जिबिट्स थे वो देखे, बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला। अब जो उनके बाहर आउटडोर एग्जिबिट्स हैं उनको देखते हैं। लेट्स गो। ओके नाजरीन, मेरे पीछे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कायद आज़म का जनाजा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और उसके लिए एक कॉफन कैरियर का इस्तेमाल किया गया है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही कॉफन कैरियर है जो इस पिक्चर में इस्तेमाल किया गया है। ये पाकिस्तान नेवी की तरफ से फैसिलिटेट किया गया था और ये कॉफन कैरियर अब यहाँ पर प्रिजर्व कर दिया गया है। अब मैं आपको लेकर आई हूँ पाकिस्तान नेवी की एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशन की तरफ, विच इज़ द एयर डायमेंशन। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक एयरक्राफ्ट मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट जो है इसका नाम है अटलांटिक, और ये एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल रह चुका है। इसका फंक्शन था जी एयर सर्वेलेंस करता था और इसमें एक कॉम्बैट अटैकिंग मोड भी था। उस वक्त में इसमें बिल्कुल लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्यूनेशंस जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे दुश्मन की नकलो हरकत पे एक तो नज़र रखी जाती थी और अगर कोई एक्टिविटी नज़र आए तो उस पर अटैक भी किया जाता था। और ये एयरक्राफ्ट सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं बल्कि सी सरफेस और सब सी सरफेस यानी सबमरीन्स को भी टारगेट करने की सलाहियत रखता था।